सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का DRDC एजुकेशन पे स्वागत है। आज है 4 मई 2025। आज का हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। हमारे साथ आप नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए DRDC एजुकेशन को। आज का अपना पहला सवाल है साथियों कि हाल ही में DRDO ने स्ट्रेटोस्फीयर एसिड प्लेटफॉर्म का पहला सफल परीक्षण कहाँ किया? अहमदाबाद, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम या शिवपुर? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शिवपुर। मध्य प्रदेश के शिवपुर में साथियों स्ट्रेटोस्फीयर एसिड प्लेटफॉर्म का पहला सफल परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया। आइए अब हम जानते हैं DRDO के बारे में। साथियों DRDO का जो पूरा नाम है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और 2025 में जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर शमीर बी कामत। DRDO रक्षा प्रणालियों का अनुसंधान और विकास का कार्य करता है। ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसकी 50 से ज़्यादा प्रयोगशालाएं हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी हथियार, मिसाइल, रडार और रक्षा तकनीकी का विकास के लिए जाना जाता है। साथियों इसके जो प्रमुख कार्य हैं रक्षा संबंधी जिस पे DRDO प्रेजेंट टाइम में काम कर रहा है उसमें अग्नि मिसाइल की सीरीज चलाई जा रही है जिसमें अब तक हमने 5 अग्नि मिसाइल का परीक्षण कर लिया है, जबकि अग्नि 6 का निर्माण उस पर कार्य चल रहा है DRDO का। इसके अलावा पृथ्वी मिसाइल, आकाश मिसाइल, तेजस लड़ाकू विमान, अरिहंत पनडुब्बी परियोजना और एंटी सैटेलाइट मिसाइल यानी ASAT, इन सभी प्रमुख प्रोजेक्टों का जो कार्य है वो DRDO के द्वारा पूरा किया गया। साथियों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश में 3 प्रमुख विश्व विरासत स्थल हैं जिसमें खजुराहो के मंदिर समूह हैं, भीमबेटका की गुफाएं हैं और सांची का स्तूप है। इसके अलावा साथियों मध्य प्रदेश में आपको 3 प्रमुख बांध मिलेंगे। इंदिरा सागर बांध जो नर्मदा नदी पे बना हुआ है, इसके अलावा गांधी सागर बांध चंबल नदी पे बना हुआ है और बाण सागर बांध सोन नदी पे बनाया गया है। और सोन नदी आगे जाके साथियों बिहार में पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। दूसरा आज का प्रमुख सवाल है साथियों कि हाल ही में भारत सरकार ने IMF में अपने कार्यकारी निदेशक के पद से किसे हटा लिया है? Who has the recently been removed by the Indian government from the position of executive director at the IMF? गीता गोपीनाथ, कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम। साथियों इसके पीछे क्या कारण है इसका कोई ठोस सबूत नहीं बताया गया है, कोई कारण नहीं बताया गया है, लेकिन भारत सरकार ने अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जो IMF में काम करते थे कृष्णामूर्ति सर, उनको वापस बुला लिया गया है। बात करें अगर साथियों IMF की तो हम IMF का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसमें 190 सदस्य देश हैं। इसका जो प्रमुख कार्य है वो वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना, मुद्रा विनिमय में सहयोग, आर्थिक संकट में ऋण और सहायता देना। इसके प्रमुख पदाधिकारी की बात करें तो इनकी मैनेजिंग जो डायरेक्टर हैं साथियों, प्रबंध निदेशक हैं, वो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा जी हैं। ये मूल रूप से बुल्गारिया की रहने वाली हैं और 2019 से लेकर ये अब तक इस पद पे बनी हुई हैं। जबकि जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये पहली महिला उप प्रबंध निदेशक भी साथियों। इनका नाम है गीता गोपीनाथ और ये मूल रूप से भारत के रहने वाली हैं और 2022 से इस पद पर हैं। आज का तीसरा सवाल है साथियों जो डेली अखबारों में बना रहता है, क्योंकि हाल ही में भारत तथा रूस के
मध्य शिमला समझौता को लेकर बातचीत हुई है। तो हमें ये बताना है कि शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के किस युद्ध के बाद हुआ था। 1965, 1971, 1947 या 1999। साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1971। शिमला समझौते के बारे में बात करें साथियों, तो 1972 में ये समझौता हुआ था, 1971 युद्ध के बाद, और ये तारीख थी 2 जुलाई 1972। शिमला जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी, वहां पर हुआ था। भारत की ओर से भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, जबकि पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे जुल्फिकार अली भुट्टो थे। उद्देश्य ये था कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सामान्य बनाना और युद्ध के बाद स्थिति को सुलझाना। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में किस संस्था ने एम फॉर नेचर कार्यक्रम को लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर है FAO। UNDP ने नहीं किया साथियों, ना ही यूनेस्को ने, ना ही WMO। UNDP का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम विज्ञान, विश्व मौसम ऑर्गेनाइजेशन। इसका फिलहाल सही आंसर है FAO। आइए FAO के बारे में जान लेते हैं साथियों। इसका पूरा नाम होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में इसके द्वारा एम फॉर नेचर कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका पूरा नाम है एक्सीलेटरिंग इनोवेटिंग मॉनिटरिंग फॉर नेचर रिस्टोरेशन। साथियों, अगर बात करें हम, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो इकोसिस्टम है उसकी बहाली के प्रयासों की निगरानी की जाएगी और अधिक आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित किया जाएगा। देश को इस बात में सहायता देना है कि वो किस प्रकार प्रकृति की क्षति को रोकने और सुधारने में सफल हो सकते हैं। इसमें रिमोट सेंसिंग, डाटा एनालिटिक्स और जैसी उन्नत तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा। साथियों, अगर हम बात करें, मुझे लगता है FAO का डाटा रह गया है, लेकिन मैं बात बता दूं साथियों, जो स्थापना हुई थी इसकी, ये 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपको रोम में मिलेगा, जो इटली की राजधानी है। अगला सवाल है साथियों कि सुर्खियों में रही सिंधु नदी के संबंध में कौन सा कथन सही है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 3100 किलोमीटर है। जी हाँ, सही है, 3180 किलोमीटर है। वैसे साथियों, भारत में जो इसकी लंबाई वो 2900 किलोमीटर है, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान में जिस एरिया से सिंधु नदी गुजरती है, इसकी टोटल लंबाई जो है वो 3180 किलोमीटर है। सिंधु जल संधि जो हुई थी भारत पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुई थी। ये तीनों ऑप्शन सही है, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला सवाल है साथियों कि सुर्खियों में रहा परमाणु बम के संबंध में कौन सा कथन सही है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1998 में किया था। जी नहीं, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1998 में नहीं किया था। अपना पहला परमाणु परीक्षण भारत ने किया था साथियों 1974 में। 18 मई 1974 को भारत ने इस्माइल बुद्धा नाम से पहला अपना परमाणु परीक्षण किया था। पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1999 में किया था। जी नहीं साथियों, पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 28 मई 1998 को किया था। यानी भारत के परमाणु परीक्षण के बाद जो भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था 1998 में, उसके बाद पाकिस्तान ने किया था। सर्वाधिक परमाणु संपन्न जो हथियार वाला देश है वो रूस है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। साथियों, दुनिया के 10 देश परमाणु संपन्न नहीं हैं। दुनिया के केवल 9 ही देश ऐसे हैं जो परमाणु संपन्न हैं। उन अगर 9 देशों की बात करें तो उसमें साथियों एक तो आपका USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसके अलावा रसिया, चाइना, फ्रांस, पाकिस्तान, ब्रिटेन, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। ये वो देश हैं जो परमाणु संपन्न देश हैं। साथियों, बात कर लेते हैं भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण की, जिसे 1998 में भारत ने किया था। और दूसरा परमाणु परीक्षण साथियों भारत ने 11 मई
1998 में किया था। तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जबकि उस समय रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस। इन लोगों के निरीक्षण में भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 में किया और उस समय भारत ने 5 प्रमुख परमाणु परीक्षण किया था साथियों। और इसके बाद भारत ने अपने आप को ऑपरेशन शक्ति के तहत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र घोषित किया। अगला सवाल है साथियों कि सुर्खियों में रहा लुक्कुंडी स्मारक समूह किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है कर्नाटक में स्थित है साथियों, और इसे यूनेस्को के अस्थायी लिस्ट में शामिल करने की बात की जा रही है। बात अगर साथियों कर्नाटक की करें, कर्नाटक में 5 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान और केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। जबकि देश के 43 यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में 2 प्रमुख लिस्ट आपको कर्नाटक से मिल जाएगी, जिसमें हम्पी आपने देखा होगा। आप कमेंट करके बताइए कि भारत के कितने रुपए की मुद्रा पे हम्पी का चित्र बना हुआ है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को का, जो कर्नाटक के विजयनगर जिले में स्थित है साथियों। और ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी और हम्पी खंडरों के मंदिर, महल और अन्य ऐतिहासिक संरचनाओं के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दूसरा है पदकल समूह के मंदिर, जो बागलकोट जिले में स्थित है साथियों। ये भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। तो साथियों ये थे आज के प्रमुख MCQ। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। सेशन पसंद आता है साथियों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। हमारे साथ आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी से एक बार पुनः निवेदन है कि प्लीज़ DRDC एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।